बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हैं? आप लोग खैरियत से हैं? ओके जी, फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड और उससे के बाद हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल डिस्कस किया था। और मैंने आपको जो है वो एक असाइनमेंट दी थी कि आपने दो न्यूमेरिकल्स जो है वो करने हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मुझे सेंड की बहुत अच्छा, लेकिन कुछ बच्चों को उसमें क्यूरियस थी। तो आज हम वो न्यूमेरिकल भी दो डिस्कस कर लेंगे एक बार बोर्ड पर दोबारा, और उसके साथ जो है आज भी हमारे पास एक और फार्मूला जनरेट होगा, तो हम उससे रेलिवेंट भी 2 या 3 न्यूमेरिकल मज़ीद देख लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिफ्लेक्शन, यानी कि इको ऑफ साउंड। आपने अक्सर फंक्शंस पर देखा होगा कि एक साउंड सिस्टम आता है जिसमें इको होता है और हमारी उनसे डिमांड होती है कि इको दें। ये क्या है? ये आवाज़ की दोहराइयत है, यानी कि एक मरतबा आवाज़ बोलने के बाद या एक मरतबा आवाज़ सुनने के बाद आवाज़ का दोबारा हमें सुनाई देना, इसको हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं या रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेम टर्म्स है, सेम टर्म भी और सेम टर्म नहीं भी है। थोड़ा सा अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह है। तो वो कहते हैं कि अब आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी सुनसान जगह पर जाते हैं या आमतौर पर हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो हिल स्टेशन पर आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप लाउडली बोलते हैं तो आवाज़ आपको थोड़ी देर के बाद दोबारा अपनी आवाज़ सुनाई देती है, जबकि आप खामोश हो चुके होते हैं। या अगर आपका कोई घर बन रहा हो या आप वैसी बिल्डिंग में जाएँ जहाँ पर आपके पास इर्द गिर्द जो है वो आपके घर का सामान मौजूद नहीं है, मतलब खाली घर है, उसमें जाके आप हल्की सी क्लैप भी करते हैं तो वो क्लैप भी आपको गूंज आती है। इस गूंज को हम क्या कहते हैं, या दोबारा सुनाई देने को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन या फिर इको। सो डिस्कस करते हैं 11.3 आर्टिकल पेज नंबर 26। वो कहते हैं व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज द टॉल बिल्डिंग और माउंटेन, वी हियर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर। व्हाट कॉज दिस? दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड द इको एंड इज द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस। तो इसी तरह जैसे हमने वाटर वेव को देखा कि वेव जो है वो क्या करती हैं, तो किसी भी सरफेस से टकरा कर वापस आती हैं, इस फिनोमिना को हमने रिफ्लेक्शन कहा। तो अगर साउंड वेव भी जाएं और किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर वापस आएँ तो इस फिनोमिना को भी हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो वो कहते हैं व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन इज अबाउट 0.1 सेकेंड। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जो भी आवाज़ हम सुनते हैं वो 0.1 सेकेंड तक हमारा माइंड उसको रखता है। 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर अगर वो आवाज़ दोबारा आ जाती है तो वो उसको रिकॉइल कर लेता है, तो हमें दोबारा सुनाई देती है। अगर ये टाइम ख़त्म हो जाए और उसके बाद आवाज़ आएगी तो हमारे पास नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि रिफ्लेक्शन और इको आर द सेम थिंग्स और बट नॉट। क्यों? क्योंकि देखें किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, साउंड हर वक्त जो है वो इसको रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं आप जिस क्लासरूम में हूँ इस क्लासरूम में चेयर्स भी हैं, डाइस भी है, वॉल्स भी हैं, मेरी आवाज़ जा रही है, जाकर टकरा रही है, टकरा कर अपने एंगल्स को चेंज कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मुझे दोबारा सुनाई दे दे तो ये फिनोमिना इको है, अदरवाइज़ वो सुनाई नहीं देगी तो रिफ्लेक्शन है, लेकिन इको नहीं होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा है। तो अगर वो कहते हैं कि साउंड ऑफ स्पीड अगर हम नॉर्मली 340 मीटर पर सेकेंड रखें और 0.1 सेकेंड में उसने वापस आना हो तो ये तकरीबन 34 मीटर बनते हैं। v इज इक्वल टू DOT से अगर आप निकालें तो डिस्टेंस और वेलोसिटी और टाइम वाला, तो आपके पास इसका मतलब है 34 मीटर साउंड ने ट्रैवल करना है, 34 मीटर आना और जाना दोनों है। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेट्स फॉर दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ यहाँ से टकराती है, टकरा कर वापस आती है तो ये 17 मीटर दूर होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरे बोलने से या जो साउंड सोर्स है उससे 17 मीटर की दूरी है, उसके अंदर अंदर है, तो 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर साउंड वापस आएगा और मुझे दोबारा सुनाई देगा। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? इको कहेंगे। तो एक्टिविटी 11.3 आपको नज़र आ रही होगी कि आपने इस तरह क्या करना है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आपने उसको 2 पाइप्स हैं उसको अरेंज करना है, एक तरफ आपने क्लॉक रख देनी है और उस क्लॉक की आवाज़ को जो है वो आपने दूसरी तरफ सुननी है, तो वो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। ये आप घर में एक एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं और मुझे बताइएगा ज़रूर। अगला जो टॉपिक है वो है 11.4 स्पीड ऑफ साउंड। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड में क्या है, लिक्विड में क्या है, यानी कि वाटर्स में और गैसेस में क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो 11.2 टेबल है। नोट डाउन द 11.2 टेबल में से एक ऑब्जेक्टिव लाजमी आती है हर साल, आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार करना। साउंड वेव कैन बी ट्रांसमिट बाई एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल। वो कहते हैं किसी भी मटेरियल जिसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हों उसके अंदर पास कर सकती है। कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, क्योंकि मैंने आपको बताया वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं है, तो जब मीडियम नहीं है तो वहाँ पर क्या नहीं होगा, साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने।
नेचर ऑफ द मीडियम विल बी इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड. जनरल स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड इज़ 5 टाइम्स दैट इन गैसेस. गैसेस की निस्बत लिक्विड के अंदर जो साउंड ट्रैवल करता है वो 5 टाइम्स ग्रेटर करता है. एंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम्स इन गैसेस. और सॉलिड के अंदर गैसेस की निस्बत 15 गुना जो है वो ज़्यादा जो है वो स्पीड करता है. लिहाजा आपके पास ये दोनों चीज़ें आपने अंडरलाइन कर लेनी है, ये ऑब्जेक्टिव आ जाती होती है. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अफेक्टेड बाई चेंज इन द सम फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर. और ये बात ज़रा ज़हन में रखिएगा क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर और ह्यूमिडिटी का फ़र्क भी पड़ता है, इसलिए टेबल में आपको डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिफरेंट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड्स दी हुई हैं. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 343 मीटर पर सेकेंड एट 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर यानी कि STP पर. द स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. द स्पीड ऑफ साउंड इज सॉलिड एंड लिक्विड इज फास्टर देन इन एयर. फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज, यानी V इज इक्वल टू F लैम्डा से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. यही हमारा आज का दूसरा जो है वो न्यूमेरिकल है जो इसके लिए हम आगे परफॉर्म करेंगे. तो 11.2 एग्जाम्पल आप देखें. कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव जिसकी स्पीड 340 दी हुई है और वेवलेंथ जो है वो 0.5 है. तो जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूले में. V इज इक्वल टू F लैम्डा और F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा. जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड वी विल गेट द आंसर 680 हर्ट्ज़. अगर वो थोड़ी सी एक और एक्टिविटी देता है कि मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड आप किस तरह कर सकते हैं. ये आपने एक्टिविटी अच्छी तरह करनी है और पढ़ना है. पढ़ने के बाद इसको परफॉर्म करना है और एक आपने अपने साथ भाई या बहन को रख लेना है ताकि वो आपके स्टॉप वॉच मोबाइल में भी मौजूद होती है और आपने ये देखना है कि वाकई क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आपके पास कितनी देर में जो है वो साउंड वापस आता है और उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आपने इसको अच्छी तरह, ये 4 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना है. 11.3 जो एग्जांपल है वो है जी आपके पास फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज सीन 1.5 सेकेंड अर्लियर देन द थंडर. हाउ फार इज अवे इज़ द क्लाउड इन विच. अच्छा, आपको पता है बिजली जो चमक रही होती है उसकी भी जो स्पीड है वो आप कर सकते हैं. टाइम जो है वो 1.5 सेकेंड है, स्पीड जो है वो 332 है. तो S इज इक्वल टू VT से आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि कितने हैं 498 मीटर है. तो आज हमने जो टॉपिक के एंड में न्यूमेरिकल मैंने आपको कहा था कि वो मैं डिस्कस करूंगा, तो आज हम उसका जो है न्यूमेरिकल वो आपको जो लास्ट टॉपिक वाले थे वो मैं ज़रा डिस्कस करूँ. 11.1 न्यूमेरिकल आप अपनी नोटबुक्स या रजिस्टर निकाल लें और साथ कैलकुलेटर निकालें ताकि साथ साथ आप उसको देख भी लें. वो कहते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज़ अबाउट 3.010⁻⁻6 3.010⁻⁻6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity? What is the intensity of sound for 100 dB? तो एक ही न्यूमेरिकल में 2 चीज़ें पूछी हुई हैं. तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वो आवाज़ जिसको हम सुन सकते हैं जो कि नहीं भी गिवन होगी, I नॉट आपने खुद से याद करके लिखनी है. अब इंटेंसिटी कितनी दी हुई है? अब इंटेंसिटी दी हुई है 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर. हमने 2 चीज़ें कौन कौन सी फाइंड आउट करनी है? हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है और 100 dB के लिए वो भी लेवल फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है कि सोल्यूशन में जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था कि साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I नॉट. समझ आ रही है सबको? ओके. 10 log I की जगह 3 × 10⁻⁻6 और 10⁻⁻12. कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें. 10 log 3 × 10⁻6, ये 12 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में पुट करें तो आपके पास आंसर आता है 64.8 dB. आपको ये याद होगा कि ये इक्वेशन हमारे पास dB में थी क्योंकि हम 10 यूज़ कर रहे हैं. क्लियर हो गए? थैंक यू. इसी का जो दूसरा पार्ट है, आप उसने कहा कि 100 dB गिवन है. आपको कितना गिवन है? 100 dB. और हमने इसकी क्या मालूम करनी है? इंटेंसिटी, यानी कि क्या फाइंड आउट करना है? I फाइंड आउट करना है. तो जो L - L0 इज इक्वल टू कितना गिवन है? 100 dB. क्योंकि ये जो साउंड लेवल है ये बेसिकली L - L0 है. याद होगा आपको, हमने फार्मूले में डिस्कस किया था. तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? I फाइंड आउट करना है और I नॉट आपको पता है कि 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है. तो L - L0 इज इक्वल टू 10
log I over I नॉट, L माइनस एल नॉट की जगह क्या आएगा 100, 10 log I हमने फाइंड आउट करना है 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। इस 10 को आप इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 log I ओवर b। अब क्योंकि I जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है लॉग की वजह से, तो हम बोथ साइड पर क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, लॉग इनवर्स 10 लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा -12, लॉग इनवर्स 10 लेंगे और ये -12 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू I। ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा I इज इक्वल टू 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है इंटेंसिटी के यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होते हैं, और जबकि साउंड लेवल के जो यूनिट होते हैं वो dB होते हैं। तो जब हमें साउंड लेवल इंटेंसिटी गिवन थी तो हमने साउंड लेवल फाइंड आउट किया, जब साउंड लेवल गिवन था तो हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट की। तो इस तरह आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल हो जाता है। नोट कर लिया सबने? ओके, थैंक यू। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज सेम, और वो अब आपने देखना है कि हम कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल इज कि अनारकली बता रहा है लाहौर का इंटेंसिटी लेवल जो है वो कितनी दी हुई है, आपको 80 dB दी हुई है, यानी कि सिमिलरली L माइनस 80 dB और I नॉट आपको पता है कितनी है 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, इंटेंसिटी यानी कि I फाइंड आउट करना है। मेरा नहीं ख्याल कि अब आप लोगों को कोई मुश्किल होगी। L माइनस एल नॉट 10 log I ओवर I नॉट, सिमिलरली 80 इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट, और I नॉट की जगह आप 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 पुट कर देंगे। एटी डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू log I ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। 8 इज इक्वल टू log I ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। सिमिलरली हमने क्या लेना है, log इनवर्स ऑन बोथ साइड, वी विल गेट दिस वन अगेन 10 रेज़ टू पावर माइनस 12, ये वैल्यू भी इधर ले आए, log इनवर्स 8 इज इक्वल टू I, और I इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। आपके पास कैलकुलेटर में 0.0001 आएगा, वो भी यही चीज़ होती है। तो आपके पास ये दो न्यूमेरिकल जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के थे वो उसके मुताबिक हमने कर लिए हैं। अगली जो असाइनमेंट है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, वो सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आपको अभी बताया है कि B इज इक्वल टू एफ लेमडा इस वाले फार्मूले के साथ होते हैं। आपको अगेन जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया जिसमें हमने दो एग्जांपल 11.1 एंड 11.2 भी की, वो हमने V इज इक्वल टू एफ लेमडा के साथ की, 11.2 एंड 11.3 जो हमने दो एग्जांपल्स की वो इस फार्मूले के साथ की, और रिमेनिंग आपके तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसी फार्मूले से होते हैं। दो चीज़ें आपको गिवन होगी, बल्कि इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आपको करनी पड़ेगी। एक तो न्यूमेरिकल इसके साथ होगा 2.3, और अगले जो आपके पास होंगे वो आपके पास V इज इक्वल टू D ओवर T। एक ये फार्मूला यूज़ होगा, एक आपके पास फार्मूला यूज़ होगा V इज इक्वल टू D ओवर T। तो दो चीज़ें आपके पास गिवन होंगी, तीसरी आपने फाइंड आउट करनी है, आपने ट्राई ज़रूर करना है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज की जो हमारी डायरी है वो हमने आर्टिकल नंबर 11.3 एंड 11.4 आर्टिकल्स प्लस 11.2 एंड 11.1 एंड 2 जो है वो हमने क्या किए, न्यूमेरिकल्स किए।
और मैंने आपको 11.3 से ऑनवर्ड जो है वो असाइनमेंट भी दी है, वो आपने अच्छी तरीके से करने हैं और इनके रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने करने हैं। नोट्स अवेलेबल हैं, वो आप जिन्होंने अभी तक नहीं लिए वो ले लें और इनको अच्छी तरीके से तैयार करें, साइड टेबल्स को तैयार करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है 11.5 नॉइज़ पोल्यूशन और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हमारा एक टॉपिक रहता है, ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।